पीरियड के टाइम जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड 5-6 दिन का जो ब्लीडिंग वाला जो गर्ल्स में जो होता है, जी उस एज में आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं? जो मास्टरबेशन होता है, जी तो 13 साल 12 साल 14 साल के बच्चे 18 साल के बच्चे अगर इस तरह के कर रहे हैं, तो जी ये कितना खतरनाक है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के देखिए लिए। मास्टरबेशन सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। कुछ महीने में ठीक टाइम पे पीरियड आया, फिर 1-2 महीने तक पीरियड ही नहीं आया, वो उसको पता चल गया कि हम प्रेग्नेंट हो गए और उसके हस्बैंड को भी पता चल गया। जी तो प्रेगनेंसी के कितने महीनों तक आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं? गांव में जगह जगह यूट्रस 25-30 की एज में थोड़ा सा सूजन आया, बच्चेदानी निकाल दो। गवर्नमेंट की कोर्ट की गाइडलाइन है कि 40 साल से पहले आप बच्चेदानी नहीं निकाल सकते हो। लड़कियों को पीरियड 10 साल में, मेरे पास बहुत सारी मदर्स आती है जिनको बोलती हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेरी लड़की को 8 साल की है, वो उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया है पूरा प्रॉपर, 10 साल में उसको पीरियड आ गया है। तो ये चीज़ें आज की जनरेशन के हिसाब से नॉर्मल होती जा रही है, पर आइडियली दिस इज़ नॉट नॉर्मल। पर आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान सिटी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर खुशबू अभी हमारे साथ हैं, गायनी की डॉक्टर हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। इन्होंने MBBS किया है, MS किया है, और जो आपके पूरे हिंदुस्तान का जो आपका जाने माना है जो आपका कॉलेज है मौलाना आज़ाद कॉलेज से इन्होंने सारा डिग्री लिया है। तकरीबन 8 या 1 साल से तकरीबन सिवान में अपना सर्विस दे रही हैं। मैडम से हम लोग आम सवाल जानने की कोशिश करेंगे जो एक दूसरे में लोग डिस्कस करने से डरते हैं और बात नहीं कर पाते हैं खुल के, जिसके वजह से लोगों के बीच में अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन होता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि समाज में जागरूकता है, क्योंकि एजुकेशन सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कम ही लोग बात करता है। इस पे बात भी अगर कोई करता है तो भी इसको अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक मीडिया के तौर पे ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि इस पे बात हो और लोगों को जागरूक किया जाए। मैडम स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपके बहुत लेटेस्ट ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर नए बच्चों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉट एवर इट इज़, वी आर हैप्पी टू हेल्प। मैम एक बेसिक सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टीन एज होता है, प्यूबर्टी को जो गेन मेल या फीमेल करते हैं, नॉर्मली आज से पहले टाइम से होता था 14 साल 15 साल के बाद पीरियड आता था या स्पर्म नाइटफॉल वगैरह होता था। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है 9 साल के बच्चे में 10 साल के लड़कियों का पीरियड आ जा रहा है, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है कि अभी जो इतना सारा चेंज हुआ है, खान पान चेंज हुआ है, टेलीविज़न वगैरह अलग अलग तरह के सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हाईलाइट डाला है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले और अभी को कंपेयर करना ज़रूरी है। पहले कुछ नॉर्मल अलग था। मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनको पीरियड का एज था करीबन 17 से 18 साल। मेरी मदर का पीरियड का एज था करीबन 16 साल। और अब मेरा एज जो था वो ऑलरेडी 12 से 13 साल में मुझे पीरियड आया, जबकि उस समय वो नॉर्मल हो चुका था। अब की लड़कियों को पीरियड 10 साल में, मेरे पास बहुत सारी मदर्स आती है जिनको बोलती हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेरी लड़की को 8 साल की है, वो उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया है पूरा प्रॉपर, 10 साल में उसको पीरियड आ गया है। तो ये चीज़ें आज की जनरेशन के हिसाब से नॉर्मल होती जा रही है, पर आइडियली दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। जो थोड़ा सा चीज़ें लेट होती थी, 12+ पे होती थी या 13 या 14+ पे होती थी, वो नॉर्मल थी। और ऐसा सबसे हाईलाइट करना ज़रूरी ये है कि ये हो क्यों रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आजकल हम घर का बना हुआ खाना बच्चों को नहीं दे रहे हैं, मेयोनीज़, चीज़, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक्स, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि हमें बच्चों को होम मेड फूड देना है। दूसरी चीज़, फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। पहले एक सिस्टम होता था कि 2 घंटा बच्चा बाहर खेलेगा ही खेलेगा। जब फिज़िकली एक्टिव रहता था
तो भी वो इन सब चीज़ों से दूर रहता था। और तीसरी चीज़, सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी सोर्स हो, इन सब तो ये तो हमें पता ही नहीं था पहले क्या होते हैं ये सब चीज़ें। आजकल बच्चे अपने दिन का 3 से 4 घंटे इन्हीं पे बिताते हैं। तो कहने का मतलब, और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या हो रहा है, अगर किसी भी लड़की को 10 साल में या 8 साल में पीरियड आ जाएगा, तो ये सबको पता है, मतलब जनरल एक चीज़ है कि उनकी ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि 8 से 10 साल में उनकी हाइट रुक जाए और हाइट कम हो जाए, ग्रोथ बिल्कुल स्टंट हो जाए। तो मैसेज टू यंग मदर्स, जिनकी लड़कियां हैं छोटी, उनको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। कम से कम 2 घंटे उनको बाहर जाके खेलना है, घर में नहीं, बाहर जाके खेलना बहुत ज़रूरी है। उनको घर का बना हुआ खाना देना है, उनको टाइम पे सोना है, और एक 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन से दूर आपको ध्यान देना है कि वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, इंस्टा वे फेसबुक किस पे वो क्या देख रहे हैं, आपको उनका फ़ोन मतलब मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उनको साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरली जो जैसे पहले चीज़ें होती थी, उनका पीरियड डिले हो जाएगा और 12 से 14 साल में आएगा। तो मैडम, कितने लड़कियों में इस तरह का भी होता है बहुत कि ज़्यादा। ये कुछ महीने में ठीक टाइम पे पीरियड आया, फिर 1-2 महीने तक पीरियड ही नहीं आया, बहुत इस तरह ये भी कॉमन होते जा रहा है। बहुत कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, ये कितना आगे चल के देखिए, गर्ल्स में इस तरह का प्रॉब्लम है? देखिए सबसे ज़रूरी पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। 12 से लेके 17 साल तक की लड़कियों में अगर पीरियड 2-2, 3-3 महीने में आता है तो ये नॉर्मल है। पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि हमारी साइकिल जो होती है वो इमैच्योर हाइपोथैलेमिक एक्सिस होती है, तो उनकी साइकिल अभी बन रही है पीरियड के दौरान। तो अगर 12 साल की लड़की को 2 महीने या 3 महीने में पीरियड आता है, अगर और कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी का कोई डाउट नहीं है, तो अगर 2 से 3 महीने में पीरियड आ रहा है तो ये नॉर्मल है। बाकायदा उनको जो 3 महीने बाद पीरियड आता है वो नॉर्मल आ रहा हो, मतलब बहुत हैवी ना आ रहा हो, ऐसा ना आ रहा हो कि जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है और वैसे आता ही नहीं है, पर आता है तो नॉर्मल आता है। 16 से 17 साल तक एक्सिस मैच्योर होती है, तो उस समय हमें कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 17 या 18 साल की लड़की को भी ये प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा आजकल पीसीओडी एक बीमारी है जो कि 17 से 18 साल के बाद लड़कियों में बहुत कॉमन होती जा रही है, क्योंकि लोग अपना एक हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ घर में काम नहीं है, बस फ़ोन लेके बड़े रहते हैं बच्चे, इंस्टा, मतलब पूरा टाइम सोशल लाइफ ही उनकी लाइफ है। तो इसकी वजह से एक पीसीओएस बहुत हाईलाइट होता जा रहा है, जिसके अंदर 17-18 साल के बाद भी लड़कियों को पीरियड टाइम से नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी अब बनती जा रही है, जो एवरी थर्ड गर्ल, मतलब हर तीसरी लड़की को ये बहुत कॉमन है। आगे चल के पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा नहीं रुकना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन कार्डियक, दिल की बीमारी, ये सब कॉमन है। तो अगर आपको उसको कोर प्रॉब्लम से ठीक ना किया जाए, मीन्स डाइट, एक्सरसाइज, साउंड स्लीप नहीं लिया जाए, तो पीसीओएस कुछ भी कर सकता है। ये इस पर बात हो गई। इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन है, ख़ास करके मेल में ज़्यादा वो फेमस है, हालांकि फीमेल गर्ल्स भी इस तरह की काम करती हैं, जो मास्टरबेशन होता है जी। तो 13 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे अगर इस तरह के कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के देखिए, लिए? मैस्टरबेशन चाहे लड़के के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए हो, बराबर है। हम लोग हमेशा मैस्टरबेशन जब यूज़ करते हैं सिर्फ लड़कों को लेके ही यूज़ करते हैं, जबकि लड़कियों के लिए भी उतना ही। अब आपने 12-13 साल, 14 साल की बात की है, मतलब अगर आप किसी बड़े बच्चे का बात करें 16-17, तो उतना ही नॉर्मल है जितना लड़कियों के लिए, उतना। सबसे पहले हमें ये ज़रूरी समझना ज़रूरी है, मैस्टरबेशन सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। मतलब हम लोग सिर्फ जब मैस्टरबेशन की बात करते हैं तो सोचते हैं सिर्फ लड़का इसमें इन्वॉल्व है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये कह रहे हैं कि 12 साल का बच्चा अगर, तो ये सब साइकिल वहीं से कनेक्टेड है। मान लीजिए अगर 12 साल के बच्चे में प्यूबर्टी आ गई है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ चुके हैं, इसीलिए तो 12 साल या 10 साल का बच्चा ये सब चीज़ें कर रहा है। इसी को तो हमें डिले करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसको पीरियड्स या फिर हार्मोनल चेंजेस आएंगे ही 14 या 15 साल के बाद, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे डिले हो जाएंगी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, करना चाहिए, खतरनाक है कि क्या है? हाँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, करना नहीं करना, इसको कोई पेरेंट्स या कोई गाइड रोक नहीं सकता है। एक सेक्सुअल या फिजियोलॉजिकल किसी भी चीज़ का नीड है,
बट हाँ, आपको गाइड ज़रूर करना है अपने बच्चों को या फिर जो भी आपके आसपास हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है कि इससे कोई बड़ा बीमारी बच्चे को हो जाएगा। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को इस चीज़ की एडिक्शन तो नहीं हो गई है, कहीं वो रात हमेशा उसके दिमाग में यही सब चीज़ें तो नहीं घूमती रहती है, कहीं वो अपनी पढ़ाई पे या अपनी फिजिकल एक्टिविटी इन सब चीज़ों पे फोकस कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हर चीज़ का एक रिदम होता है, हर चीज़ का एक रेगुलरिटी होती है। कभी कभी कोई भी चीज़ नॉर्मल है और हर चीज़ का एक्स्ट्रा बहुत एबनॉर्मल है। ये इस पर भी हम लोग बात कर लिए। एक और सवाल है मैडम, जो पीरियड के टाइम जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड 5-6 दिन का जो ब्लीडिंग वाला जो गर्ल्स में जो होता है जी, उस एज में आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं? देखिए पीरियड्स के टाइम पे अगर फिजिकल रिलेशन बनाने से इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक टू दी बोथ द कपल। अनहाइजीनिक का मतलब है कि इन्फेक्शन होने के चांस इवन फीमेल को और मेल को बहुत हाई होते हैं उस टाइम पे। तो बनाना नहीं बनाना इट्स कपल कॉल, मतलब मैं उसमें इंटरफेयर, मतलब इट इज़ नॉट मी टू डिसाइड। आइडियली इट शुड नॉट बी, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशंस बहुत अनहाइजीनिक होती हैं। इन्फेक्शन मेल पार्टनर को और या फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। मतलब इट इज़ ऐसे क्लासिकल नहीं है कि आपको नहीं बनाना है, बट अगर इफ़ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यू कैन गो फॉर इट। मतलब अगर आप नहीं बनाते हैं तो इट ज़्यादा इज़ लेटर बेटर, ऑब्वियसली इट इज़ बेटर। उस 5 डेज़ के अंदर आइडली यू शुड नॉट, क्योंकि अगर आप बनाते हैं तो बहुत हाई पीक है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर को। एक और सवाल, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उसको पता चल गया कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और उसके हस्बैंड को भी पता चल गया, जी, तो प्रेगनेंसी के कितने महीनों तक आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं? देखिए प्रेगनेंसी में डिपेंड करता है फिजिकल रिलेशन की कोई एक और प्रॉब्लम। इनिशियली 3 मंथ्स में क्या होता है कि जो बच्चे की अवलनाल होती है वो बन रही होती है, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि 70 to 80% केसेस में, या जो परसेंटेज एक्चुअली है उसमें बच्चे की अवलनाल शुरू के 3 महीने में डेवलप कर रही होती है नीचे ही, मतलब अराउंड सर्विक्स। तो अगर शुरू के 3 महीने में अगर कोई रिगरस सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स को अगर अवॉइड कर दिया जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में। इट इज़ अ नीड। अगर आप जब अननेसेसरी किसी को फोर्स करेंगे नहीं कि आपको 9 महीना रिलेशनशिप में नहीं रहना है, डिलीवरी के बाद रिलेशनशिप में रहना है, इट इज़ नॉट अ कॉल। आप कभी भी अगर कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है, अगर आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको मना नहीं किया है, मान लीजिए बच्चे की नाल नीचे ही है या फिर कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी है, डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी मीन्स IVF के थ्रू प्रेगनेंसी हुई है या फिर 3-4 अबॉर्शंस के बाद उनका सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम थी, ऐसी कोई प्रेगनेंसी हुई है, तो आपका गायनोकोलॉजिस्ट आपको खुद ही बता देगा कि इस कंडीशन में आपको बेड रेस्ट और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है। अदरवाइज सब कुछ अगर नॉर्मल है तो 3 महीने के बाद मेरे हिसाब से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रिकॉशंस, आराम से आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो 3 महीने से इनिशियल 3 मंथ्स, इनिशियल स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटा बन रहा होता है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड। तो 3 महीने के बाद अगर हम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो फिर कितने महीने तक? डिलीवरी तक कोई दिक्कत नहीं है। इवन डिलीवरी के टाइम पे तो हम बोलते हैं सेक्स कैन स्टिमुलेट लेबर। आपने सुना होगा डिलीवरी के समय बोला जाता है कि सेक्स कैन स्टिमुलेट लेबर। पेशेंट लेबर पेन में जा सकता है अगर उस समय पे फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाए तो, क्योंकि उसके ज़रिए कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस बॉडी में रिलीज़ होते हैं, तो पेशेंट के लेबर पेन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब डिलीवरी की डेट एकदम पास में होती है तब तक पेशेंट बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको कोई स्पेशल इंडिकेशन के लिए मना नहीं किया है तो। अच्छा, ये एक बात हो गई। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना कितना ज़रूरी है? और गांव में अलग अलग तरह के ये खाओ, वो खाओ, दिस खाओ, दैट खाओ, जो सुनी बात लोग ऐसे ही अपने से डॉक्टर बने हुए रहते हैं, चाची हो गई, दादी हो गई, तो उनका जो बात लोग मान लेता है और उसी में रह जाता है और गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में नहीं रहता है लोग, वो ये कितना खतरनाक है? देखिए एक्चुअली है तो ये बहुत खतरनाक, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ बहुत सारी डिलीवरीज ऐसी देख रही हूँ कि पहला बच्चा पेट में ख़त्म हो गया था, पहले 2 तो अबॉर्शंस हो गए थे, कोई बात नहीं, पता नहीं चला, कुछ पता ही नहीं, 3 महीने तक तो लोग जाते ही नहीं हैं डॉक्टर के पास। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, हमें बस डॉक्टर से जाना है अपने रूटीन चेकअप के लिए। यू आर नॉट अनवेल। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो हर लड़की के लाइफ में एक बार आना ही है। तो बस
आपको अपने जैसे ही आप कई कपल्स तो मेरे पास पहले से भी आते हैं जो पहले से प्लानिंग कर रहे होते हैं। आप जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब जब आपका डॉक्टर बुलाए, जैसी आपकी इंडिकेशन होंगी वैसे वैसे डॉक्टर आपको बुलाएगा। मोस्टली जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम महीने में एक बार आपका जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं, महीने में एक बार आपका रूटीन चेकअप करना टिल 8 मंथ, और 8 मंथ के बाद हर 2-2 हफ्ते पे, और डिलीवरी के समय तो 1-1 हफ्ते पे हमें कई बार बुलाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है, आपको हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, आपको ईचिंग के रिलेटेड IHCP हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब 9 महीने तक बिल्कुल संपर्क में रहना है। इवन आपके आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। मैं तो इवन पर्सनली फ़ोन से भी पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहती हूँ। मेरे जो भी बुक्ड पेशेंट्स हैं वो मुझे कभी भी फ्रीली फ़ोन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो। मतलब वी शुड अंडरस्टैंड कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। एक और सवाल, सीवान, गोपालगंज, छपरा के पेशेंट, यूपी के भी पेशेंट आपके पास आते हैं जी। इस रीजन में जो गायनी की जो पेशेंट हैं उनमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? देखिए, पेशेंट्स तो हर जगह सेम ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के पेशेंट कुछ अलग है या वहाँ का पेशेंट कुछ अलग है। यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस चीज़ों को लेके अभी कम है। मतलब एक बेसिक चीज़ से मैं समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि यहाँ पे लोगों को यूट्रस से मतलब होता है कि अगर आपका डिलीवरी कंप्लीट हो गई, मतलब बच्चे आपके 3 या 2 जो भी आपको करने हैं हो गए हैं, तो उसके बाद अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो उसको निकाल दो। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि 25 साल या 30 साल बच्चेदानी निकालने वाली नहीं होती है। बच्चेदानी निकालना मतलब ओवरीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना। अगर ओवरीज ख़त्म हो गए तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि 45 की एज में आपके बॉडी में चेंजेस आने वाले थे वो आपकी बॉडी में 25 साल में ही आ जाएंगे। यहाँ पे गांव में जगह जगह यूट्रस 25-30 की एज में थोड़ा सा सूजन आया, बच्चेदानी निकाल दो। गवर्नमेंट की कोर्ट की गाइडलाइन है कि 40 साल से पहले आप बच्चेदानी नहीं निकाल सकते हो जब तक कोई बड़ा बीमारी या कैंसर जैसा कोई बड़ा बीमारी ना हो। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम के लिए लोग गाँव में बच्चेदानी निकाल देते हैं क्योंकि उनको वही निकालना आता है, जैसा मुझे लगता है। उनको बाकी कोई ट्रीटमेंट्स पता ही नहीं है। तो ये बहुत कॉमन देखा कि लोग अनअवेयर है। ये तो डॉक्टर को ये तो लोग यहाँ के अब लोकल प्रैक्टिशनर्स की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है कि गायनोकोलॉजिस्ट तक तो देखिए, गायनोकोलॉजिस्ट एक MS गायनी या DNB गायनी तक होता है। अब कोई भी मतलब मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पेशेंट्स को डरा देते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जागरूकता नहीं है। हाँ, बस वो किसी को भी दिखा लेते हैं लोकल बैठे हुए, और उनको लगता है कि अरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है, बच्चेदानी निकाल दो, बच्चेदानी में सूजन हो गई है, बच्चेदानी निकाल दो। अरे इतने सारे ट्रीटमेंट्स जो आजकल इतने सारे हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, या फिर इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, वो कब होंगे? दिल्ली में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। 65 ईयर ओल्ड 65 साल की औरत ने, उसकी बच्चेदानी निकल रही थी कोई गांठ के लिए, उसने बोला मेरी ओवरीज मत निकालिएगा। अब आप सोचिए 65 साल की ओवरीज, 65 साल की औरत की ओवरीज, उसकी पीरियड आना उसको 50 साल में ही बंद हो गया था, तब भी उसने अपनी ओवरीज नहीं निकलवाई। तो काम उसकी ओवरी कुछ नहीं कर रही है, तो उसने 65 साल में अपनी ओवरी निकलवाई क्यों नहीं? बिकॉज उसको पता है कि उसके लिए अब एक्चुअली हम लोग उसको निकलवा देने में कोई नुकसान नहीं था। आइडियली उसकी ओवरीज ख़त्म हो चुकी थी। पर मैं बस सिंपल मैसेज ये बताना चाहती हूँ कि जिसको अवेयरनेस है कि ओवरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो कभी भी इतना जल्दी ये डिसीजन नहीं लेगा। ओवरीज आपकी बॉडी को यंग रखने में, आपकी बोन की स्ट्रेंथ, आपकी दिल की स्ट्रेंथ, आपके पैरों की स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, सबको मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर आप लोग ने बच्चेदानी निकाल दी तो अल्टीमेटली 6 महीने या साल भर में ओवरीज भी ख़त्म हो जाती हैं। तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते। लोग सोचते हैं कि बच्चेदानी का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है। ये मुझे एक डिफरेंस दिखा यहाँ के पेशेंट्स में। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद था कि सीवान, गोपालगंज, छपरा के जो जितने सारे लोग इस वीडियो को देखें उनको जागरूक करना। गायनी से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप सीवान सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर खुशबू मैडम से आप मिल सकते हैं। आप मिल के बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। काउंसलिंग वगैरह भी अगर आपको चाहते हैं कि क्या करना बेहतर होगा, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप खुशबू मैडम से संपर्क कर सकते हैं। बीच बीच में हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी जो कॉमन सवाल है मैडम से हम लोग कुछ महीनों पे पूछते रहेंगे। चलिए बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।